प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जब जीवन में समस्याओं से घिर जाओ और कोई रास्ता न मिले बाहर निकलने के लिए, तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए। जब समस्याओं से घिर जाओ और उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता न मिले, और आज बहुत सारे भाई बहन ऐसी स्थिति से होकर गुजर रहे हैं जब वो समस्याओं से घिरे हुए हैं, प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। और ऐसे समय में बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। बहुत सारे तो बैकस्लाइड हो जाते हैं, मतलब मसीह को छोड़ देते हैं, पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारे जीवन में तो समस्याएं हैं। लेकिन आज जिस शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि ऐसे समय में आपको क्या करना है, क्या सॉल्यूशन है इसका, कैसे आप वहां से बाहर निकल सकते हैं। हम भजनकार दाऊद के जीवन में देखते हैं, उसके जीवन में भी एक समय ऐसा आया जब वो बहुत अधिक स्ट्रगल करने लगा अपनी लाइफ में, बहुत अधिक प्रॉब्लम से घिर गया और इतना स्ट्रगल करने लगा कि वो कहता है, भजन संहिता की किताब उसका 18 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे और 4 और 5 पद यहां पर पढ़ेंगे तो लिखा है कि मृत्यु की रस्सियों से मैं चारों ओर से घिर गया हूं। मेरे जीवन में ऐसी स्थिति आ गई है मानो अब चारों तरफ से मौत ही मौत है। जिधर देखूं उधर मौत, शत्रुओं ने घेर रखा है। एक ऐसी स्थिति का वो बयान कर रहा है जहां पर जीवन की उम्मीद नहीं है, जहां पर जीवन है ही नहीं। एक तरीके से देखा जाए उसे चारों तरफ मौत ही मौत नजर आ रही है। हर तरफ से शत्रु उसे मारने के लिए तैयार है। लिखा है कि मृत्यु की रस्सियों ने, जैसे किसी को जकड़ देते हैं, रस्सियों से बांध देते हैं, ऐसे ही वो कह रहा है कि मृत्यु की रस्सियों ने मुझे जकड़ लिया था, चारों तरफ से घेर लिया था मुझे। आगे लिखता है, और अधर्म की बाढ़ ने मुझे भयभीत कर दिया। पाताल की रस्सियां मेरे चारों ओर थी और मृत्यु के फंदे मुझ पर आए थे। यहां पर वो कह रहा है कि पाताल की रस्सियां मेरे चारों ओर थी, मृत्यु के फंदे थे। ऐसी स्थिति में वो था जहां पर हर कोई चारों दिशाओं से उसके शत्रु उसे मारने के लिए तैयार थे। कितना डिप्रेस, कितना परेशान, कितना निराश वो ऐसी स्थिति में रहा होगा जहां उसे चारों तरफ से प्रॉब्लम्स ने घेरा हुआ है, चारों तरफ से मानो शत्रुओं ने घेरा हुआ है। हर तरफ से उसे ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इधर जाऊं तो इधर भी मौत है, इधर जाऊं तो इधर भी मौत है, आगे जाऊं तो आगे भी मौत है, पीछे जाऊं तो पीछे भी मौत है। चारों तरफ से घिरा हुआ है, प्रॉब्लम्स से, परेशानियों से घिरा हुआ है, विरोधियों से घिरा हुआ है, संकट से घिरा हुआ है। अब ऐसे समय में उसे क्या करना है, उसे समझ नहीं आ रहा। क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में। वो अगर आप 6 पद पढ़ेंगे तो लिखा है, अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा। अब ऐसे समय में, ऐसी स्थिति में है वो जहां पर कोई उसका सहायक नहीं है, कोई उसका मददगार नहीं है, जहां पर वो मौत से घिर गया है, जहां पर वो शत्रुओं से घिर गया है। लेकिन वो कह रहा है कि अपने संकट में, उस संकट के दिन में, उस संकट के समय में, उस प्रॉब्लम के समय में जब मैं चारों तरफ से घिरा हुआ था, ऐसे समय में मैंने परमेश्वर को पुकारा। यह काम उसने बहुत बेहतर किया और यही काम आपको मुझे करना है। संकट के दिन यही काम हमें करना है कि संकट के दिन हम परमेश्वर को पुकारें। यहां पर बाइबल कह रही है कि संकट के दिन मैंने अपने परमेश्वर को पुकारा और मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर से मेरी बातें सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। जब मैंने संकट के समय में उसे पुकारा, जब मैंने उससे प्रार्थना की, उससे दुहाई दी, तो उसने मेरी प्रार्थना को सुना। स्वर्ग से उसने मेरी प्रार्थना की ओर अपने कानों को लगाया। और आप जानते हैं जब परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है तो अद्भुत काम करता है। और परमेश्वर ने दाऊद को उस
मृत्यु के फंदों से, उस अधोलोक की रस्सियों से छुड़ा दिया, आजाद कर दिया। वहां से परमेश्वर ने उसे बाहर निकाल दिया। उन शत्रुओं से जिन्होंने उसे घेरे हुए थे, उनसे परमेश्वर ने उसे बचा दिया। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आपका परमेश्वर तब, आज और हमेशा एक जैसा है। उसने तब वो काम किया तो वो आज भी इस काम को करता है। लिखा है वो उसकी नजरें चारों तरफ लगी रहती हैं कि किसकी सहायता में, किसकी सहायता करूं, किसकी सहायता में मैं अपनी सामर्थ को दिखाऊं। और वो किसकी सहायता करता है? जो संकट के दिन उसे पुकारता है। और दाऊद ने यही किया। जब वो चारों तरफ से घिरा हुआ था, जो चारों तरफ से शत्रु उसके घात में थे, उसको नष्ट करने पर थे, वो स्वयं इस बात को कह रहा है कि मृत्यु ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया था। मृत्यु की रस्सियों, मृत्यु की बेड़ियों ने, पाताल की रस्सियों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया था। लेकिन ऐसे समय में मैंने एक काम किया। क्या काम किया? कि मैंने परमेश्वर को पुकारा। और जब मैंने परमेश्वर को पुकारा अपनी सहायता के लिए, अपनी मदद के लिए, तो बाइबल कह रही है कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना और उसने मुझे उस संकट से बाहर निकाल दिया। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा। आप यदि संकट में हैं, आप यदि चारों तरफ से मुसीबतों में हैं, प्रॉब्लम्स में हैं, बीमारियों में हैं, आप घिरे हुए हैं चारों तरफ से, बाहर निकलने का रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो मैं आपसे कहूंगा संकट के दिन प्रभु को पुकारें। वो आपके लिए जंगल में मार्ग बना देगा, निर्जल देश में जल की धाराओं को आपके लिए बहा देगा। आपको उससे पुकारना है, वो संकट से आपको छुड़ाएगा, वो उन शत्रुओं से आपकी ओर से लड़ेगा, वो आपका युद्ध लड़ेगा, उन विरोधियों को वो चकनाचूर कर देगा और आपको शिरोमणि ठहराएगा, आपको ऊंचाइयों पर लेकर के जाएगा, आपको सुरक्षित रखेगा। बशर्ते आपको संकट के दिन परमेश्वर को पुकारना है, बशर्ते उन समस्याओं के बीच में आपको उस पर विश्वास रखकर उससे प्रार्थना करनी है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन मेरा परमेश्वर इन विरोधियों से बड़ा है, पर इन परिस्थितियों से बड़ा है। इन मृत्यु की रस्सियों को तोड़ने वाला मेरा परमेश्वर है, इन बीमारी की रस्सियों को तोड़ने वाला मेरा परमेश्वर है। और जब आप उससे प्रार्थना करते हैं तो वो आपको छुड़ाता है, आपको आजाद करता है। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। एक छोटी गवाही हम सुनेंगे कैसे प्रभु ने इनके जीवन में बड़े काम को किया। मेरा विश्वास है कि जब आप रोज सुबह शाम हमारे साथ में प्रार्थनाओं में शामिल होंगे तो ऐसे ही बड़े काम प्रभु आपके जीवन में भी करेगा, और एक दिन आप भी अपनी गवाही को हमें भेजेंगे और दुनिया उस गवाही को सुनेगी कि कैसे प्रभु ने आपके जीवन में काम किया। इसलिए धीरज धैर्य रहे और संकट के दिन प्रभु को पुकारे। उसके बाद हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। हमारा नाम स्वामीनाथ है, हम कुशीनगर जिले से हैं और इस टाइम मैं दुबई में हूँ। हमारा 2 गवाहियाँ हैं। पिछले महीना हमारे परिवार को, हमारे औरत को ब्लडिंग चालू था। 1 महीना दिन लगातार ब्लडिंग हुआ। डॉक्टर से दिखाने के बाद डॉक्टर बोला इसको तुरंत ऑपरेशन कराना पड़ेगा और शरीर में खून नहीं है। तो मैं प्रेयर टावर का नंबर अपने परिवार को दिया और बोला कि वहाँ फ़ोन करके और प्रार्थना कराओ। और उसने फ़ोन की, किसी बहन ने उठाया था, अपना प्रॉब्लम बताया, उन्होंने प्रार्थना की और उसके बाद एक डॉक्टर के पास गई, अल्ट्रासाउंड हुआ, देखा, बोला कि दवा से ठीक होएगा, ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। और उसने दवा दिया और 1 खुराक दवा खाई, ब्लडिंग रुक गया। इसके लिए हम प्रभु जी के बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और पूरे टीम को धन्यवाद करते हैं। अमृता मसीह, पीके मसीह को धन्यवाद करते हैं। और हमारे शरीर में बहुत से अनेक परेशानी से, ये दूसरी गवाही है हमारा। और हमारे पैरों में दर्द, पीठ में किधर किधर दर्द होता रहा। मैंने सब कुछ जांच करा और
दिसंबर महीने का मैं मॉर्निंग फास्टिंग पूरा रहा हूँ। उस टाइम तो हमको कुछ आशीष नहीं मिला, लेकिन इस महीने में प्रभु जी ने हमें आशीष दिया है, हमें हर रोग से चंगा भला किया। हम प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं और पीके मसीह, अमृता मसीह को धन्यवाद करते हैं। आप लोग के पास हम फ़ोन करता हूँ, जब भी हमको प्रार्थना होता है उसका हमको आशीष मिलता है, हम मिला है, बहुत बड़े बड़े काम हुआ है हमारे ज़िंदगी में। हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं और आप सभी लोगों को धन्यवाद करते हैं कि आप लोगों के द्वारा हम लोगों को बड़े से बड़े बीमारी दूर हो जाता है। इसके लिए धन्यवाद करते हैं। जय मसीह की। आइए हम लोग प्रार्थना करें, और जब हम प्रार्थना करें तो अपने हाथों को बढ़ाएं और मेरे साथ में मिलकर अपनी समस्याओं के लिए प्रार्थना करें। और जब बीमारों के लिए प्रार्थना हो तो अपनी उस जगह पर हाथ रखें जहां पर आप बीमार हैं और हमारे साथ में मिलकर प्रार्थना करें। निश्चय आप उन बीमारियों से आज़ाद होंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, इस सुंदर समय के लिए मेरे प्रभु। विशेषकर इन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिन्होंने आज तेरे वचन को सुना है प्रभु। जब आपने भजनकार दाऊद को उन मृत्यु की रस्सियों से, उन अधोलोक की रस्सियों से प्रभु छुटकारा दिया, उस संकट के समय से प्रभु आपने उन्हें छुटकारा दिया, उन विरोधियों से आपने उन्हें छुटकारा दिया प्रभु। उसी प्रकार से आपसे आज प्रार्थना है प्रभु, जो भाई जो बहन आज हमारे साथ में प्रभु इस प्रार्थना में शामिल हैं और वो चारों तरफ से संकट में हैं, मुसीबतों में हैं, प्रॉब्लम्स में हैं, घिरे हुए हैं, यीशु के नाम में उन मृत्यु की रस्सियों को, उन बीमारी की रस्सियों को, उन अधोलोक की रस्सियों को हम काटते हैं यीशु के नाम में, उन्हें तोड़ते हैं यीशु के नाम में। हर एक वो प्रॉब्लम जो इनके जीवन में इस समय है, हर एक वो समस्या जो इस समय इनके जीवन में है, जिससे ये चारों तरफ से घिरे हुए हैं, यीशु के नाम में उनके उन रस्सियों को, उन बेड़ियों को हम तोड़ते हैं यीशु के नाम में। वो टूट जाएं यीशु के नाम में और ये आज़ाद हो जाएं उन बेड़ियों से, आज़ाद हो जाएं उन प्रॉब्लम से, आज़ाद हो जाएं उन समस्याओं से जिनसे ये आज घिरे हुए हैं। यीशु नासरी के नाम में आप उस प्रॉब्लम को बेहतर रूप से जानते हैं। उस प्रॉब्लम का नाम लें मेरे साथ में और कहें, यीशु के नाम में ए प्रॉब्लम मेरे जीवन से चली जा यीशु के नाम में। तेरे रस्सियों को मैं आज काटता हूं यीशु के नाम में। ऐसी आप प्रार्थना करें और यीशु नासरी के नाम में वो रस्सियां टूट जाएंगी, वो बेड़ियां टूट जाएंगी और आप आज़ाद हो जाएंगे यीशु नासरी के नाम में। यदि आप बीमार हैं तो अपनी उस जगह पर हाथ रखें जहां पर आप बीमार हैं। यीशु नासरी के नाम में हर एक बीमारी इसी समय मैं तुझे आज्ञा देता हूं, इनके शरीरों से, उस जगह से चली जाओ यीशु के नाम में। इनके अंग रिस्टोर हो जाएं यीशु नासरी के नाम में, वो चंगे हो जाएं यीशु के नाम में, उन अंगों में जान आ जाए यीशु नासरी के नाम में, मांसपेशियां रिकवर हो जाएं यीशु के नाम में, हड्डियां रिकवर हो जाएं यीशु के नाम में। हर एक रोग, हर एक बीमारी इसी समय मैं तुझे आज्ञा देता हूं। उस बीमारी का आप नाम लें, उस बीमारी को आज्ञा दे मेरे साथ में। यीशु के नाम में हर एक रोग इनके शरीर से निकल कर चला जाए यीशु के नाम में मैं तुझे आज्ञा देता हूं। इनके शरीर को छोड़ दे, इनकी रिपोर्ट्स बदल जाएं यीशु के नाम में। जब ये अब चेक कराने जाएं, इनकी रिपोर्ट्स बदल जाएं यीशु के नाम में, रिपोर्ट्स नॉर्मल हो जाएं यीशु के नाम में और हर एक बीमारी की रस्सियों से ये आज़ाद हो जाएं, हर एक बीमारी की बेड़ियों से ये आज़ाद हो जाएं यीशु के नाम में। प्रभु आज जब ये भाई बहन सोते हैं तो इन्हें प्रभु दर्शनों से बातचीत करें, कोई बुरा सपना इन्हें न हो, हर एक इविल स्पिरिट इनके जीवन से चली जाए, दुष्ट आत्माओं के बंधनों से ये आज़ाद हो जाएं यीशु नासरी के नाम में। अच्छी नींदें अपने दर्शनों से आज भरें यीशु नासरी के नाम में। इस भाई इस बहन को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु, जो तेरे सम्मुख बैठे हैं और तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु। इनकी मन की इच्छाओं को आप पूरा करें प्रभु, इनकी प्रार्थनाओं
प्रार्थनाओं को आप सुने। जैसे संकट के दिन दाऊद ने पुकारा और आपने सुना, वैसे ही प्रभु आज जब ये भाई बहन तुझे पुकार रहे हैं तो आप इनकी प्रार्थना को सुने और संकट से इन्हें छुटकारा दें, उन समस्याओं से, उन चिंताओं से, उन बीमारियों से, उन प्रॉब्लम से, उन रुकावटों से, उन बाधाओं से, पारिवारिक प्रॉब्लम से, लड़ाई झगड़ों से यीशु के नाम में ये छुटकारा पाएं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना और उत्तर दिया। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।